आप इस सवाल का जवाब ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूँ। खुद चल रहा है सर, फैमिली भी सबने देखना है, किसी किसी का एक वही एक बच्चा या बच्ची होगी जिसने घर भी चलाना है। तो अगर वो इसी भरोसे रहेगा कि यार गवर्नमेंट जॉब लेके रहूँगा नहीं तो नहीं जाएगा। हो चुका है कि लेवल 2 या लेवल 1 के लिए पेपर ऐसा आ रहा है जैसे आपने केस के लिए बैठना है। कहीं ना कहीं से जेकेएसएस भी इस चीज को लेकर परेशान है कि हम लोग कोई नोटिफिकेशन निकालते ही हैं और साथ में बच्चे कोई ना कोई कारण लेके आ जाते हैं। अब तो एज हो रही है, अब अगर जेकेएसबी का कोई भरोसा नहीं, यहाँ तो आप कोई नया पकड़ लो। मेरे को लगता नहीं कि अभी कोई भी जेकेएसबी जिसकी एज 29 प्लस होगी वो बैंकिंग एसएससी पकड़ने की हालत में होगा। एज नहीं होती एज नहीं है, और सर हिम्मत भी तो नहीं है सर हमारे, मतलब एक यहाँ तो कि एक अकेला लड़का या लड़की हो कि अब खुद चलना है। सर फैमिली भी सबने देखना है, किसी किसी का एक वही एक बच्चा या बच्ची होगी जिसने घर भी चलाना है। तो अगर वो इसी भरोसे रहेगा कि यार गवर्नमेंट जॉब लेके रहूँगा नहीं तो नहीं जाएगा। उसे गवर्नमेंट जॉब, मतलब ये एक ऐसा बन चुका है कि लेवल 2 या लेवल 1 के लिए पेपर ऐसा आ रहा है जैसे आपने केस के लिए बैठना है। और उस लेवल के लिए आपको इतने 5-5 साल 6-6 साल लगाना, मेरे को लगता है कि वो है ही नहीं, एफिशिएंट ही नहीं है सर। आपको जाना ही पड़ेगा दूसरी साइड, या तो आपको जेकेसी भी छोड़ना पड़ेगा या तो आपको प्राइवेट या अपना कुछ इनिशिएटिव करना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर ये टीचर्स से, अगर टीचर्स ये बोलना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मेरे को लगता है बच्चों को ये रियलाइज़ होना, अब रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई अपना अपना आप देख लो आप। देखो पहली बात तो ये रही कि आप कोर्ट केस की बात करो ना जी। आज के टाइम पे जो 4-5 साल में मैंने लोगों को देखा, मैं खुद के ही 2-3-4 बच्चों की ऐसी बात करूंगा, उनको बेशक ये नहीं पता ना कि किसी एग्जाम का सिलेबस है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अभी बात करूं, अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुआ आपका परसों, शायद फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट हुआ 20 तारीख को आपका ना। ठीक है, उसके पेपर की बात करूँ ना, बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर पेपर देखा आपने, कैसा आया था। बट उनको ये नहीं पता कि उसके एग्जाम का सिलेबस क्या था, उसमें कोई भी कंपोनेंट आप लोगों का नहीं था जो कि आप लोगों के बाकी अदर एग्जाम से काम के लिए है। बिल्कुल, ठीक है, तो इनको ये नहीं पता सिलेबस क्या नहीं, उनको ये पता कि हमने कोर्ट केस कैसे करना है, हमने जाके कैसे कोर्ट में जाके जेकेएसबी के अगेंस्ट हमने कुछ करना है। अब कहीं ना कहीं से जेकेएसबी भी इस चीज को लेकर परेशान है कि हम लोग कोई नोटिफिकेशन निकालते ही हैं और साथ में बच्चे कोई ना कोई कारण लेके आ जाते हैं। देखो कहीं ना किसी ना किसी एंड से किस चीज में थोड़ा सा एक लूप होल सा ऐसा आप लोगों का रहता है। ठीक है, एक होल ऐसा रहता है कि कमी बात करूँ ना, चाहे हम लोग बात करें कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की ना, उसमें क्या इशू रहा आप लोगों का, वो सारा इशू जो है वो जेकेएसबी की आप लोगों की गलती थी। अगर वो नोटिफिकेशन टाइम पे निकाल देते और नोटिफिकेशन टाइम पे बता देते ना कि हम लोग जो है पहले इस बार एग्जाम ही कंडक्ट करवाने वाले हैं, बाद में हमारा काम है टाइपिंग टेस्ट करवाना, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से कोई इशू नहीं क्रिएट होता। क्योंकि नोटिफिकेशन में बताया, आप अगर उसको आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग फॉर्म फिल करो, नहीं लग रहा तो नहीं करो। अब उनके एंड से ये कहना था कि सर बहुत ज्यादा बच्चे हो गए थे, अगर हम लोग पहले इनका टाइपिंग टेस्ट करवाते तो हमें 2-3 महीने लग सकते थे टाइपिंग टेस्ट करवाने के लिए। तो ये तो पहले भी पता होगा सर। देखो पहले क्या था, मैं बताऊं, जब पहले एग्जाम कंडक्ट होते थे ना, मैं शायद मुझे भी 2019 या 20 में पता लगा था कि जेकेएसबी नाम की भी कोई चीज होती है। मैंने उससे पहले सिर्फ जेके बैंक का एग्जाम दिया था, फिर हम लोग उसका मेंस देने के लिए गए थे। आप लोगों का हमारा शायद अमृतसर में मेंस हुआ था, फिर एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर जब नेक्स्ट टाइम फिर से उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ, तब तो हम लोग खुद ही इस चीज में आ चुके थे कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं था कि हम लोग एग्जाम दे पाए। ठीक है, हमारे तो बच्चे क्वालिफाई हुए थे बहुत सारे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज थी कि अब जो भी बच्चा एग्जाम को लेके ये चल रहा है ना कि हम लोगों ने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों की एज भी हो चुकी है। ठीक है, एक प्लान भी रखो अपने दिमाग में यार। ठीक है, आज मैं जेकेएसबी के लिए अगर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने फ्री पढ़ाया, आज भी अगर हम लोग आप लोग अगर कोई बच्चा एक अपने दिमाग से चीजों को लेके चलेगा ना, देखो पहली बात तो 500-700-800 रुपया कोर्स की फीस कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। 700 रुपया आप लोग तो देखो सिर्फ जेकेएसबी को दे रहे हो फॉर्म फिल करने के। आप लोग घर से बाहर निकलते हो, आप लोग 15-20, देखो मैं 94,000 पे करके 2015 से 2016 में मैंने गेट एग्जाम की तैयारी की थी जयपुर में। 94,000 मेरी फीस थी, और मुझे ध्यान में है कि शायद मैंने 5 या 6 बार में उनको लोगों को पूरी फीस प्रोवाइड की थी, क्योंकि पेरेंट्स पैसे ही दे सकते थे। आज के टाइम पे वो चीजें आप लोगों को 500-700 में, मैं अगर अपनी बात छोड़ दो ना, ठीक है, हम लोग जम्मू कश्मीर की बात छोड़े, अगर आप लोग कहीं बाहर भी देखते हो तो आप लोगों को सब चीजें वहां से इतने में ही मिलती है ना। अब देखो आप लोग अगर बात करो, हमें बोले कोई बच्चा कि सर आप लोग पेड पढ़ा रहे हो या कोई अदर पेड पढ़ा रहा है, आप लोगों के देखो हमने 3-4 हज़ार वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड की है। अगर आप लोग कोई अपना थोड़ा दिमाग यूज करोगे ना, और देखो मैं सीधी बात बोली कि आपको एक बार गाइडेंस की जरूरत है। कोचिंग का मतलब गाइडेंस है, एक बार गाइडेंस मिलेगी तो आपको पता कि मुझे सिलेबस क्या पढ़ना है, मुझे सिलेबस क्या नहीं पढ़ना है। बच्चों को ये नहीं पता कि हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कहाँ से करनी है। हमेशा लोग जो है वो शुरू कर रहे थे आपका रिवॉर्ड ऑफ 1857 से। शायद हमारे पास अंकुश सर थे, वो दिल्ली से कोचिंग लेके आए थे, तो उनको पता था कि हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाना पहले। शायद उसके बाद लोग वो पढ़ना शुरू हुए थे, एग्जाम में आया नहीं आया, लेकिन हाँ वहां से बच्चे उस चीज को पढ़ना शुरू कर गए थे।
प्लान भी अपने दिमाग में जरूर रखो। मुझे पता कि अगर मेरे पास अगर आज से 2 साल या 3 साल के बाद ये चीज़ रही कि मेरे को जेकेएसएससी के एंड से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि मैं जेकेएसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता कि मुझे एसएससी के लिए पढ़ाना बाद में, ठीक है, चले ना चले वो उसकी बात अलग रही ना। मुझे पता कि जेकेएसएससी अगर नहीं 2 साल बाद वैकेंसी निकाला है तो मैं एसएससी की तरफ जाऊँगा, नहीं होगा तो मैं बैंकिंग की तरफ जाऊँगा। अगर ये तीनों भी मेरे पास नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ ना कुछ और चीज़ अलग सोचूंगा। तो आपकी देखो, अगर आपकी एज है 22-23 साल, मैंने आपको बताया देखो मेरे जब फादर रिटायर हुए थे ना, तो मुझे उस टाइम पता था कि मुझे अब जॉब करनी, क्योंकि देखो एक रिटायरमेंट का मतलब है कि सीधा एक पर्सन की अगर सैलरी लाख रुपए है, उसकी सीधा सैलरी 30-40-50 हज़ार रुपये आप लोगों की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं उनके फेस को देख के भी लगता था कि थोड़े परेशान है अपनी जॉब को लेके। और मैंने देखो सीधी सी बात समझाता हूँ आपको, मैंने उस टाइम पे अपने फादर को थोड़ा अमाउंट अपने एंड से दे दिया था कि सर पापा परेशान मत हो चीज़ों को लेके, सब चीज़ें हैं, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तब तक शायद मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं 3-4 साल से अगर बाहर हूँ तो मैं कुछ कमा भी रहा हूँ या कुछ खा भी रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का था कि मैं हूँ तू देख, उनको था कि तुम देखो अपना, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे पैसों की ना। तो मैंने उनको बताया था कि आप परेशान हो रहे हो, तो मैं अब उस चीज़ में आ चुका हूँ ना कि अब आप नहीं तो अब मैं सब चीज़ें देखूंगा। तो वो कहीं ना कहीं से मुझे इस चीज़ के बारे में उस टाइम पे पता लग गया था। अब कोई पर्सन ऐसा है इसकी एज 23 है, 24 है, 25 है, देखो हर घर की कंडीशन हर बच्चा ही समझता है अपने। अब मैं किसी को बोलूंगा कि नहीं तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ बनना है ना, तू ही सब कुछ कर सकता है ना, वो चीज़ें उसको पता है कि उसको वो किस चीज़ से